डिंडोरी आदिवासी बाहुल्य जिले में प्रशासनिक तंत्र सहित जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली हमेशा से ही सुस्त और लचर रही है, या फिर अवैध कार्य करने वालों को संजीवनी देने का काम यह मौन रहकर करते हैं। शायद यही वजह है कि अवैध कार्य करने वालों के हौसले परवान चढ़ते हैं। गौरतलब है कि जिले में गोल्ड खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे उत्खनन के लिए शासन द्वारा तय मापदंडों के अनुरूप दोहन होना चाहिए। परंतु इस आदिवासी जिले में चाहे रेत ठेकेदार हो या स्टोन क्रेशर चलाने वाले या फिर सड़क निर्माण कार्य करने वाला ठेकेदार हो, यह सभी सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने अवैध कार्यों को अंजाम देते हैं और संबंधित विभाग इन्हें मौन स्वीकृति ऐसे ही देता रहता है। यह मामला ऐसा ही है। विकास खंड समनापुर अंतर्गत आने वाले रेत खदान दीवारी एवं कमको मोहनिया का, जहां तथाकथित ठेकेदार अपनी दबंगाई के दम पर बेखौफ जेसीबी मशीन लगाकर नदी से रेत निकालने के लिए नदी का सीना छलनी कर रहा है। वहीं खनिज विभाग का अमला ठेकेदार के आगे बेदम बैठा हुआ है और भानपुर के रेत कारोबारी पवन अहिरवार के द्वारा बताया गया है कि रेत ठेकेदार के द्वारा रॉयल्टी नहीं काटी जाती है, बल्कि गेट पास की पर्ची में ही 11,000 की धनराशि चढ़ा कर दी जाती है, जबकि 13,000 रुपए की रॉयल्टी नियमानुसार कटी जानी चाहिए, जो कि नहीं काटी जाती है, जिससे कि शासन को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। रेत कारोबारियों द्वारा रॉयल्टी की मांग की जाने पर ठेकेदार के गुर्गों के द्वारा यह बात कही जाती है कि तुम्हारी गाड़ियां कहीं भी नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि हमारी सभी जगह सेटिंग बनी हुई है। गौरतलब है कि बगैर रॉयल्टी के दिन में लाखों रुपए का व्यापार रेत ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है और शासन प्रशासन को लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। भाई साहब, आप कमको मोहनिया से जो रेत निकलती है, आप रेत का कारोबार करते हैं? जी भैया, गाड़ियाँ चलाते हैं हम, वहाँ पर रेत का परिवहन करते हैं। वहाँ से सप्लाई कहाँ करती हैं? सप्लाई भी जहाँ ऑर्डर रहता है, जैसे आवास वाले या ग्राम पंचायत, उनमें सप्लाई करते हैं। भाई साहब, आप जब रेत निकालते हैं आप तो टीपी काटी जा रही है ठेकेदार के द्वारा? टीपी नहीं काटा जा रहा है भैया, वहाँ गेट पास के नाम से पर्ची दिया जाता है जो 11,000 रुपये लेते हैं। इसके बाद रॉयल्टी काटते ही नहीं है। रॉयल्टी की राशि क्या होती है भाई साहब? रॉयल्टी का 11,000 रुपये उसके नाम से ले रहा है भैया, लेकिन रॉयल्टी काट नहीं रहा है हम। एक्चुअल रॉयल्टी है कितनी? वहाँ तो बता ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि 13,000 रुपये है, WR में 11,000 में चला, बाकी गाड़ी कोई पकड़ेगा तो हम जवाबदार हैं, बोल रहे हैं। और हम लोग परिवहन करते हैं तो डर बना रहता है, कहीं खनिज विभाग पकड़ ले, पुलिस विभाग पकड़ ले तो हम लोगों को जुर्माना लगेगा। इसके लिए वहाँ रॉयल्टी विधिवत कटना चाहिए, हर ट्रिप में रॉयल्टी कटना चाहिए। कितनी खदानें हैं यहाँ? यहाँ 4 खदान हैं। कौन कौन सी हैं भाई साहब? दीवारी में है 3 और 1 मोहनिया में। अच्छा, रेत जो खनन की जा रही है नदी से, तो मशीन से की जा रही है, मजदूर कार्य करती है? पोकलेट मशीन से किया जा रहा है, कुछ एक मजदूरों से भी लोडिंग करवाते हैं, बाकी तो पोकलेट मशीन ही निकालता है। मशीन रात में भी चलती है या खाली? रात दिन से बराबर 10 चक्का 12 चक्का सब 6 चक्का सब उसी से लोड होते हैं। और मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा भाई साहब, जैसे गेट पास की रसीद देती है, रॉयल्टी नहीं देती है जी, तो शासन को तो बहुत राजस्व का नुकसान जी, वो होगा। तो रिकॉर्ड में आ ही नहीं रहा है ना, कितने हजारों गाड़ी से ऊपर माल निकल गया, वो रिकॉर्ड में थोड़ी ना आ रहा है। वो तो सब हो रहा है कि रेत निकल ही नहीं रहा है। जी, इससे शासन को बहुत नुकसान है। जी, रॉयल्टी की जा रही है, उनको रॉयल्टी नहीं दी जा रही है, कुछ गाड़ियों को रॉयल्टी दिया जा रहा है। जी, क्या मामला है, क्या चल रहा है? बगैर रॉयल्टी के तो गाड़ियाँ चलना नहीं चाहिए, और बगैर रॉयल्टी के रेत खदान वाला गाड़ियाँ नहीं चला रहा हो, क्योंकि उसके पास बहुत रॉयल्टी है। लेकिन आपके माध्यम से ये जानकारी मुझे मिली है, इस पर शीघ्र ही कड़ी कार्रवाई कर आपको बताया। सर, वहाँ खदान से जो है जेसीबी लगा के रेत निकाली जा रही है, जिसमें उनके नदी को जो है क्षतिग्रस्त उनके इसी सिटियों में उनको मशीन उपयोग करने की जरूरत है। सर, इसकी मशीनों के लिए हमें ये भी जानकारी लगी है कि रात और दिन से बराबर मशीनें चलती हैं नदी के अंदर। वैसे लेबर विरोध करती है, तो लेबर खुद वहाँ मशीनें नहीं चलने देती है दिन में। तो हमें इसकी जानकारी दिन में लगी। लेबर खुद भरती है, लेबर भरने नहीं देती ना मशीनें, और बड़ी गाड़ियाँ तो अंदर जाने नहीं देती। मौके पे तो हम लोग गए थे सर, जब दिन में भी मशीन बाकायदा खुद खनन कर रही तो रखेंगे वहाँ मशीन, और मजदूर चलती हुई वीडियो हमारे पास। हाँ, तो भाई उनको मशीन चलाने की अनुमति है तो चलाएंगे। एक क्वांटिटी होनी चाहिए चलाने की। ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं ना, तो उनने तो बिल्कुल छलनी कर दिया नदी को। भाई आप अगर कोई चीज बेच रहे हो तो ऐसा थोड़ी कि नहीं साहब मैं आज इतनी दूंगा कल नहीं बेचूंगा। नहीं, तो एक मतलब एक वो तो होना चाहिए ना सर, रेशो होना चाहिए, कितना खोदना हमको। भाई जितने उनको पात्रता है उतनी ही रेत निकालेंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। टीपी ही नहीं जारी होगी उसमें। संदीप गोलिया की रिपोर्ट।